अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। महीने की कामयाब सफारतकारी के नतीजे में मुफाहमत करवाने के बाद अब पाकिस्तान अमरीका और ईरान को स्विट्ज़रलैंड टेक्निकल मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में भी कामयाब हो गया है। सियासी हालात क्या चल रहे हैं, आज बड़ी मुख्तलिफ खबरें भी सामने आई। 9 मई के हवाले से भी कुछ केसेस के आज फैसले आए। एजाज चौधरी, उमर चीमा, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, इनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हुए हैं। और ये पुलिस वैन को नजर आतिश करने का केस है। इसके अलावा फिर कल जब KPK का बजट आया है और उसमें जब ग्रांट का मामला आया है, वो एक बड़ा मसला बन गया है कि खैबर पख्तूनख्वा ग्रांट विफाक को देगा नहीं देगा। विफाक ये कह रहा है कि हम खुद ही काट लेंगे। क्या होगा इस पर? कश्मीर का मामला भी है, फिर इसके साथ साथ एक बिल है मुतनाज़े, वो वाला मामला भी है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे आज सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ज्वाइन, जमीयत उलमा इस्लाम से आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर हैं, वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप कुछ खुशामदीद कहती हैं। और इसके साथ साथ शौकत यूसुफ ज़ई साहब मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप तीनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार। शौकत साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर जो आज अहम खबर आई है वो आपकी पार्टी के हवाले से आई है। 9 मई का एक और फैसला आया सामने। एजाज चौधरी हैं, उमर चीमा है, यास्मीन राशिद है, मियां महमूद रशीद है, 10-10 साल कैद हुई है इनको। और शाह महमूद कुरैशी साहब ये बरी हो गए। हैरानगी हुई है आपको इस खबर पर? अफसोस हुआ है, इसलिए कि जो इंसाफ और का जो तकाजे हैं वो तो पूरे नहीं हो रहे हैं। पहले से वो जेल में है। ये कैसे मुकदमात है कि एक वक्त पे फैसलाबाद में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, फिर आधे घंटे बाद लाहौर में कर रहे हैं, फिर आधे घंटे बाद मुल्तान चले गए। ये क्या इनके पास कोई बैंक थे? कैसे उड़ के चले गए? नहीं, आपको तो शाह बहुत सारे महमूद की इफ्लास बरियत पर हैरानी है या हैं। अफसोस है? नहीं, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी तो बड़ी ज्यादती हुई है ना। उनको तो पहले भी बरी कर दिया गया था और आज फिर बरी कर दिया है, तो उसके बावजूद उनको जेल में रखा गया। तो ये जो इन्होंने अभी तक जेल काटी है, ये किस खाते में काटी है? ये कानून इतना अंधा हो चुका है कि कोई यानी ये तो कोई इंसाफ ना हुआ ना, कि एक बंदा जो है वो जेल काट रहा है 2 साल 2.5 साल, फिर उसके बाद आप कहें कि जी आप बेगुनाह थे, आप बरी हो गए। ये इंसाफ नहीं हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और जो कुछ भी हुआ, आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। पाकिस्तान की जो अदालती सिस्टम है वो तो पूरी दुनिया में आप देखें कौन से नंबर पे चला गया है। लेकिन ये जो है ना कि अदालतों में केसेस नहीं सुने जा रहे हैं, सब अदालतों के फैसले माने नहीं जा रहे हैं, तो ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? इस वक्त मुल्क के हालात आपको अंदाज़ा है कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है? गिलगित बल्तिस्तान को किस तरफ धकेला जा रहा है? मुल्क की मईशत का क्या सूरत हाल है इस वक्त? आपको अच्छी तरह अंदाजा हो रहा है। इस पर मैं बात करूंगी ना सर, मैं इस पर बात करूंगी आगे। मैंने बताया आगाज में अपने, लेकिन पहले जरा हम एक एक करके केसेस को डिस्कस कर लेते हैं ना। इख्तियार वली खान साहब, जिस तरह से देख रहे हैं हम, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, दीगर, इनको पूरा में पुलिस वैन जलाने पर अब 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एग्जैक्टली यहीं से कई किलोमीटर दूर कलमा चौक, यहाँ पर ये कंटेनर जला रहे थे, फिर यही लोग गुलबर्ग में वैन जला रहे थे। आपको नहीं लगता 9 मई जैसे संजीदा मामले को मजाक बनाकर रख दिया है आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। देखिए, 9 मई जो है ये बज़ाहिर देखने में और सुनने में आपको एक केस लगता है, लेकिन 9 मई एक दिन में ये एक ही मुल्क में सैकड़ों जगह पर ये वारदातें हुई हैं। और इसमें कहीं पे कुछ लोग जो है वो फिजिकली इन्वॉल्व है, और कहीं पर जिसको सेक्शन 109 कहते हैं, ये वहां पर या सहूलतकार है, या वहां पर ये फैसिलिटेटर्स हैं, या इन्होंने अपने कुछ अहकामात जारी किए हुए हैं कि फलाने तुमने वहां पे जाके ऐसे करना है, फलाने तुमने वहां पे जाके ऐसे करना है। तो दैट्स व्हाई हमें ये लगता है कि एक बंदा एक दिन में मुख्तलिफ जगहों पे कैसे हो सकता है। इनफैक्ट ये ऐसे नहीं होता है। 109 सेक्शन में जो है, तो ये इसको कहते हैं जो एआनत जुर्म में शरीक होता है। जो जुर्म में शरीक होता है, एक आप बराह रास्त करते हैं, एक आप उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसको स्पॉन्सर करते हैं, उसकी लीडिंग करते हैं। सो दिस इज द वे। मेरी पर्सनल किसी के साथ गराज नहीं है, लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व है, 9 मई तो हुआ है, इसमें तो ना आप इनकार करती हैं, ना मेरे भाई शौकत यूसुफ ज़ई साहब इनकार कर सकते हैं। 9 मई हुआ है, अब किसी ने तो किया है, जाहिर है। JUI तो है नहीं, इसमें फिजिकली शो किया गया है ना, जो मुकदमात बने।
एमक्यूएम है नहीं, मुस्लिम लीग नून है नहीं, पीपल्स पार्टी ने किया नहीं, और कॉल दे रखी थी इमरान खान साहब सर ने, और कॉल दे रखी सर थी वैसे पाकिस्तान बात तहरीक उनकी इंसाफ वैलिड ने। है, अगर ये फिजिकल अपीयरेंस के हवाले से है तो फिर तो एक शख्स जो है वो एक शख्स कई जगहों पर तो एक मौके पर नहीं पाया जा सकता। और जहां तक आप इमरान खान की बात कर रहे हैं वो तो खुद जेल में है। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आपको, मैंने अपनी बात शायद वजाहत से मैं आपको समझा नहीं पाया, मैं दोबारा कह देता हूं, या जुर्म जाकर बजाते खुद करना, या जुर्म किसी के जरिए कराना, या कोई मुजरिम जो दूसरा जुर्म कर रहा है उसको असलहा देना, उसको पैसे देना, उसको फैसिलिटेट करना, उसको फंड करना, उसको सपोर्ट करना, या उसको जो चीजें चाहिए होती हैं उसको वो देना, तो डेफिनेटली जुर्म तो हुआ है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। अगर किसी के पास अगर कोई मौजूद ही नहीं है और वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूं, तो इन्हीं केसों में फवाद चौधरी जैसे लोग बरी हो जाते हैं। इन्हीं केसों में अगर मैं देखूं तो शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो जाते हैं, मींस दे वर नॉट इन्वॉल्व। जो इन्वॉल्व नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। जी सही, लेकिन उसके बावजूद भी सर 3 साल से जेल में है। शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत की अगर आप बात कर रहे हैं, वो जेल में है, वो निकले तो नहीं है जेल सर। में है। और जो केसेस हैं वो मेरे ख्याल से मेरे भाई ने नहीं देखे हैं, उनको फिजिकली शो किया गया है मुख्तलिफ शहरों के अंदर। यही इसी चीज़ से अंदाज़ा होता है कि ये बदनीयती इसमें है, मौजूद है। जी तो सही, वो ये तो मेरे सरताजगुल ख्याल वगैरह के में हवाले ये से तो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। आप मेरे साथ ही जी। मौजूद हैं, दोनों तीनों मेहमान साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, बाद वापस आते हैं, बात को कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे मौजूद मेहमानों में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, शौकत यूसुफ सही साहब और इख्तियार वली खान साहब साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, आपसे इस सेगमेंट में बात का आगाज़ करते हैं। सर, बजट आया, बजट के हवाले से फिर हमें पता चला कि मुख्तलिफ सूबों ने ग्रांट्स देनी है, लेकिन कल जब खैबर पख्तूनख्वा ने अपना बजट पेश किया तो बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया क्योंकि खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई है तो हम तो वैसे ही खसारे में हैं, हम वफाकी हुकूमत को कोई ग्रांट नहीं देंगे। उस पर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमें ग्रांट उनसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद कटौती करके उनको बकिया पैसे दे देंगे। तो वैसे आईन और कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है? वफाकी हुकूमत ऐसा कर सकती है सर? जी नहीं कर सकती। आर्टिकल 160 इसमें बड़ा क्लियर है, जो पहले दिया था। एक तो पहली बात तो ये है कि एनएफसी फाइनल नहीं हुआ है और ये 15वां 16वां साल शायद हो गया है और 5 साल के बाद फाइनल करना होता है और नया एनएफसी होता है, मगर यहाँ पे एनएफसी नहीं हो रहा और ये मुसलसल इलीगलिटी चल रही है। इमरान खान साहब के दौर में भी चल रही थी, आज भी चल रही है। पहली इलीगलिटी तो ये है। दूसरी इलीगलिटी ये है कि वो आप सूबों का शेयर बढ़ा तो सकते हैं, कम नहीं कर सकते। हम खुद काट लेंगे अंडर वोट लॉ। दस्तूर आपका कुछ और कह रहा है और आप इसको जो है वो काट लेंगे। जाहिर है कोई शहरी भी चलो, सूबा नहीं जाएगा, कोई शहरी भी चला जाएगा तो फिर जाके एक मसला खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ना करिए, मामला को दस्तूर के मुताबिक चलने दीजिए। जब मामला दस्तूर के मुताबिक और उसके बाद सबऑर्डिनेट इसके जो कानून है उसके मुताबिक चलेंगे तो फिर हमारा एक दूसरे से। और सर, अगर एनईसी में सूबे ने करवाई हो यकीन दहानी के पैसे देंगे, हम ग्रांट देंगे, फिर वफाक काट सकता है? फिर भी नहीं काट सकता। सुबह कोई बादशाह सलामत तो नहीं है, या सूबे का वजीर आला बादशाह सलामत तो नहीं है कि वो कह देगा कि जी आप काट लीजिए और वो काट लेंगे। तो किसी कोई दाम दस्तूर के तहत जो है ना, एक मतलब एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और उसका एक दस्तूर भी है और उस दस्तूर की मुताबिकत में हमने आगे बढ़ना है। दस्तूर की मंशा के साथ आगे चलेंगे। जो दस्तूर की जो चीज जो दस्तूर को वायलेटिव हो जाएगी, वो वायलेट कर रही होगी, वो उसको उसकी मुताबिकत में नहीं चलेंगे। तो इसमें आपने जो एनएफसी अवार्ड है उसमें जो है सूबों का शेयर बढ़ सकता है, ना कि कम हो सकता है कि जी जो है इस वक्त जो है ना फलाने को आपको जरूरत है, वली खान साहब को जरूरत है। जबकि सर वफाकी हुकूमत कह रही है कि एनईसी में एक यकीन दहानी करवाई गई थी सूबे की तरफ से, लेकिन सूबे के जो वजीर खजाना है, मुशीर खजाना और वजीर आला, वो दोनों कह रहे हैं कि हमने इस तरह की कोई बात ही नहीं की है, कोई यकीन दहानी करवाई नहीं है। शौकत यूसुफ साहब, आप फरमाइएगा। अब आप यकीन दहानी करवाई है तो तब भी नहीं हो सकता, तब भी नहीं हो सकता आप कह रहे हैं। अच्छा शौकत साहब, आप कह रहे हैं कि इस मामले को अब आप लोग लेकर जाएंगे आईनी अदालत में
और उसी अदालत में आप लोग जाने का ऐलान कर रहे हैं, जिसको आप तस्लीम ही नहीं करते। आप लोग तो इनफैक्ट 27वीं आईनी तरमीम की वापसी का भी मुतालबा करते हैं ना सर? अब जिस मुल्क में हम रह रहे हैं तो हम किधर जाए? हम तो इमरान खान की जो मुलाकात की बात है, हम तो कहते हैं ये हुकूमत जाली है, लेकिन जाहिर है हमें मुतालबा इसी हुकूमत से करना पड़ रहा है ना। तो ये तो बदकिस्मती है, हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती है ना कि हमें ये इसी तरह की सूरत हाल का सामना है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना इसकी, जो कि जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो हम तो खुद ही काट सकते हैं, वफाकी हुकूमत वहाँ से ले लेगी। लेकिन देखिए, ये तो वो जंगल के बादशाह बने हुए हैं ना राना सनाउल्लाह साहब, तो वो तो जो कहते हैं बस उनको कहने दें। लेकिन असल चीज़ ये है कि वज़ीर आला साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैंने ये कहा था कि इमरान खान से हमारी मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए, तो वो जो कहेंगे तो उनको हम उसी पे हम अमल करेंगे, क्योंकि बड़ा फैसला है, बड़ा फैसला हम इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो मेरे भाई ने बात की बिल्कुल सही बात है, उनको यहाँ आके फिर कैबिनेट से अप्रूवल लेके असेंबली से पास करा के ही हो सकता है, और इसको डेफिनेटली उसमें रिफ्लेक्ट करना था बजट में। तो जब बजट में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि ना हम फिर भी नहीं हो सकता, जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करें। देखिए, अच्छा बात मजे की बात ये है ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और वो चीजें मेरे ख्याल से बहुत दूर चली गई हैं। कामरान साहब, आप इस वक्त जो है ना सिचुएशन को अमेंड करना पड़ेगा। मतलब ये अगर आप बजट में शामिल भी कर लें तब भी नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं? जी, बजट में आप कह भी दें, खान साहब भी कह दें, उसके बाद पूरी कैबिनेट भी कह दे, सूबाई असेंबली भी कह दे, फिर भी दस्तूर की मंशा ये नहीं है। दस्तूर तो या तो अमेंड कर सकते हम, हाँ, दस्तूर की मंशा ही नहीं है ना। तो जब दस्तूर की मंशा नहीं है तो आप सुबह बैठ के नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो ये आप एक और डिबेट की तरफ लेके जा रहे हैं। शौकत साहब, मैं आती हूँ, मुझे सिर्फ ये एक क्लैरिटी लेने दीजिए, कामरान साहब से क्लैरिटी लेने दीजिए इस बात की कि सर ये तो आपने एक और नई डिबेट इसलिए छेड़ दी है क्योंकि फिर पंजाब जो दे रहा है या सिंध जो ग्रांट दे रहा है, फिर वो कैसे दे रहा है अगर आप कह रहे हैं कि दस्तूर की मंशा ही नहीं है? तो ये मंशा नहीं है, और बजट स्पीच में मैंने ये बात की है। ये पहले दिन जब डिबेट शुरू हुई है सेनेट में तो ये बात की है। एक तो ये खराबी है कि ये एनएफसी अवार्ड नहीं आया, ये तो एक वायलेशन है। दूसरी वायलेशन ये है कि उस स्प्लिट के खिलाफ है जिसमें आपने लिखा हुआ है आर्टिकल 160 में कि सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है। यहाँ आप कम कर रहे हैं, कम का हो ही नहीं सकता, किसी कानून के तहत कम करेंगे ना जी। तो आपकी सूबाई असेंबली, आपका वजीर आला कोई बादशाह तो नहीं है कि वो कह देगा तो वो क्या हो जाएगा, किस तरह से हो जाए। सही। अब इख्तियार साहब, आप लोग अब करेंगे क्या? दो चीजें, एक तो एक नई डिबेट के, एक दस्तूर में एक चीज ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप ग्रांट कैसे ले सकते हैं? एक तो ये बात, दूसरी ये कि अब आप लोग खुद ही जब मिसाक़े जमहूरियत की पेशकश कर रहे हैं, ऑपोजिशन से जाके वजीर आजम साहब हाथ मिला रहे हैं और ऑपोजिशन ये कह रही है कि वजीर आजम ने देर कर दी लेकिन चलिए आए तो सही, तो क्या कोई गुंजाइश निकल सकती है, कोई मौका पैदा किया जा सकता है पीटीआई के लिए कि खान साहब से मुलाकात करवा दें? मेरे ख्याल में मुलाकात इनकी हो जाएगी बजट के बाद, कोई इसमें कबाहत नहीं है। दूसरा, बजट के बारे में जो मसला आपने मेरे दोनों भाइयों से डिस्कस किया, मसला हल हो जाएगा, आप देख लेंगी। पर ये दोनों भाई जो मेरे बैठे हुए हैं, ये दोनों हमें फैसिलिटेट करेंगे इस मसले से। ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं सर, कैसे हो जाएगा मसला हल और कब तक हो जाएगी इमरान खान से मुलाकात? मैं समझा आप बजट की बात कर रही है, लेकिन मुलाकात मसला इमरान खान से ही नथी हो गया है ना सर। बजट के बाद आई होप के हो जाएगा वो, उनकी मुलाकात जैसे आप लोग हर मसला इमरान खान पे डाल देते हैं ना, इस दफा इन्होंने आपको मसला में इमरान खान से के साथ फंसा दिया है। देखिए, इमरान खान के जो मसाइल हैं वो मेरे या आपने पैदा नहीं किए हैं। इवन उसमें शौकत यूसुफ जई का भी कोई मसला नहीं है, वो कुछ इमरान खान साहब ने खुद पैदा किए थे। सर ये बता दें ना कि इमरान खान से मुलाकात कब तक करवा देंगे? 2024 के इलेक्शन से पहले भी उनकी मुलाकात में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसके बाद भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो फिर मुलाकातों में कुछ साजिशें और शरारतें और वो चीजें शुरू हो गई, तो उसके बाद से वो प्रॉब्लम उन्होंने खुद बनाई और जो कमी रह गई थी वो माशाल्लाह उनकी बहनों ने, बल्कि यहाँ तक मामला आ गया है कि बहनें कह रही हैं कि हम लिखकर देने को तैयार हैं कि बाहर आकर कोई बात नहीं करेंगे। खान साहब की आंख का जब मसला हुआ था उस वक्त कहा गया था कि डॉक्टर को ही कम से कम मिलने दें, पर्सनल जाती मालिज को, वो कौन सा आगे सियासी बात कर लेते बाहर।
नहीं, वो एक अलग बात है। और दूसरी मैं आपको बताऊं कि यही बहन जो है, जो ये बात कर रही है, तो ज्यादा मसाइल भी अपने भाई के लिए उन्होंने ही पैदा किए हैं। और जब भाई को उन्होंने देखा कि वो मसलों में है और भाभी के लिए कोई मसले नहीं है, फिर उन्होंने भाभी के लिए जानबूझ के मसले पैदा किए हैं। तो ये तो खैर यहाँ पर तो इनके मसाइल कुछ और हैं। आप मुलाकात की बात करती हैं, मुझे जो चीजें नजर आ रही हैं वहां पर तो गद्दी की लड़ाई हो रही है, वहां पर तो लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ सर रहे उनकी हैं। लड़ाई छोड़े ना, आप मुझे चले चले आप अपने जरा जराए से मुझे मालूम करके कंफर्म बता दें कि मुलाकात करवा रहे, नहीं करवा रहे, कब करवा रहे। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, तो मुझे जवाब दे दीजिए। वेलकम बैक वंस अगेन जी। इख्तियार साहब, पूछा आपने, कंफर्म किया कब तक मुलाकात करवा रहे हैं खान साहब की? चांसेस हैं बजट के बाद हो जाएंगी इंशाल्लाह मुलाकात। और जो प्राइम मिनिस्टर ने इनको वैसे ऑफर की है ना, मिनिस्टर गौर साहब तो कहते हैं कि हाथ मिलाने में देर कर दी, लेकिन उनको तो हाथ मेरे ख्याल में मिलाने की समझ उनको शायद बड़ी देर बाद आई है। वरना ये तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको बहुत पहले कह दिया था कि हम आपके साथ भी मीसाक करना चाहते हैं, हम आपके साथ भी सफर करना चाहते हैं और चीजों को हल करना चाहते हैं। लेकिन इनको आज भी ये शायद मालूम नहीं है कि इनके लिए मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी जो स्पीकर की सरबराही में है वो इंटैक्ट है। इनको जहां तक देखिए, प्रॉब्लम ये है, ये देख रहे हैं जीएचक्यू की तरफ, मैं साफ बात करता हूँ, ये देख रहे हैं कि वहां से कोई इशारा होगा। चले, एक तो आपने बड़ी खबर दे दी है, आप कह रहे हैं कि बजट मंजूरी के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, विच इज गुड सर। चले, अच्छी खबर है ये। दूसरा, मुझे अब कश्मीर के मामले पर भी बताते हैं। शौकत साहब, आती हूँ आपकी तरफ, जरा वक्त बिल्कुल कम रह गया है। जी चले बता दें। ये जी शौकत साहब, जहां मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, ये जो मुज़ाकरात होती है ना, ये प्राइम मिनिस्टर साहब महीने 2 महीने बाद आकर बस एक खबर बना दे देते हैं, उसके बाद फिर फॉलो अप नहीं होता है। आप देखें, कुछ भी नहीं है, ना पहले कुछ हुआ था ना अभी कुछ है। असल चीज़ ये इख्तियारात की है, तो इख्तियारात तो नहीं है ना, बस सियासी बात करके एक सियासी फ़ायदा हो जाता है, स्टेटमेंट आ जाती है सारे अखबारात और न्यूज़, हम तो मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या है। तो इस तरह थोड़ी मुज़ाकरात होते हैं, पहले माहौल बनाना पड़ता है, फिर उसके लिए टीम बनानी पड़ती है, वो इनके पास टाइम ही नहीं है। ये बाहर के मसाइल हल कर रहे हैं, हुकूमत कहती है आप तस्लीम कर ले वज़ीर आज़म, मुज़ाकरात भी हो जाएंगे, फिर शायद मुलाकात भी हो जाएगी। आप स्पीकर साहब के पास जाइए, अपने मसाइल हल देखे ना। जब ये जो बाहर के मसाइल हल कर रहे हैं ना, ईरान, अमेरिका और ये, तो अपने मसाइल पहले हल करें ना। आजाद कश्मीर का मसला हल करें, पीटीआई के साथ बैठ के मसला हल करें। अगर आप इतने ये दोनों मसले सर, अगर वहाँ क्रेडिट जाता है पूरी दुनिया का के अमन के लिए काम किया है सर, तो ये दो चीजों को अच्छी बात है। वो तो कामरान साहब जी, वो अच्छी बात है सर, बिल्कुल उसका क्रेडिट जाता है हुकूमत और पाकिस्तान को। आप भी क्रेडिट दें सर, अपने लोकल मसाइल में तवज्जो करें। पीटीआई को इख्तियार साहब, मुझे ये फरमाई, कश्मीर का मामला छेड़ दिया अभी शौकत साहब ने, तो वहां पर जो कलदम एक्शन कमेटी है, ये मौलाना साहब की सालिसी कबूल कर रहे हैं, हुकूमत को भी कबूल है ये बात? देखिए, हुकूमत तो चाहती है कि चीजें जो है वो मुज़ाकरात से हल हो। पहले दिन से आपने देखा होगा कि मोर देन 95% उनके मुतालिबात मंजूर किए थे। सर मौलाना साहब की सालिसी कबूल है, वी बिलीव। हाँ, हमें सालिसी मुल्क के अंदर किसी भी मुहब्बे वतन आदमी की कबूल है। कोई भी मुहब्बे वतन शख्स जो है, कोई सियासी पार्टी का कोई सियासी रहनुमा अगर करे तो वेल एंड गुड। हमने तो मौलाना साहब को अफगानिस्तान भी भेजा था। फिर तो बेहतरीन हो गया ना, आपको भी कबूल है, कलदम एक्शन कमेटी को भी कबूल है, तो फिर मौलाना साहब को बिठाएं और मामले को सॉर्ट आउट करें सर। बिठाते हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल करेंगे। और उस पे फाइनल डिसीजन जो है वो पीएम साहब ने ही लेना है। और मेरे ख्याल में इसमें कोई कबाहत मुझे ज़ाहिर नजर नहीं आ रही। और कामरान साहब, ये जो एक्शन कमेटी का बड़ा मसला है सर, ये महाजरीन की 12 नशिस्त से, ये एक बड़ा मसला है सर, आपकी अपनी जमात की क्या राय है इस पर? देखिए, इस पे जब इस वक्त सूरत हाल ये बनी है कि एक फरीक कह रहा है कि हमें आपकी सालिसी कबूल है, और दूसरे फरीक की तरफ से कोई ऑफिशियली कोई जवाब नहीं आया, तो अगर मैं कोई अपनी राय दे दूंगा तो इससे प्रेजुडिस काज होगा। ना सिर्फ इस मामले में हम सालिसी करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम इमरान खान साहब वाले मामले में भी अगर दोनों फरीकों को नजदीक ला सकें तो उसके लिए मौलाना साहब तैयार होंगे। और इसमें मेरा ख्याल है कि मुल्क का भला होगा
इस मामले को अब सुलझा लेना चाहिए। अफगानिस्तान वाले मसले में कोशिश सर, की ये थी आप मौलाना ने, अपना मगर अपना तज्जिया दे रहे हैं या ये आप पार्टी पॉलिसी बता रहे हैं? ये मौलाना साहब की राय बता रहे हैं आप? आप इसको, मैं मौलाना की राय तो बताने की जरूरत नहीं कर सकता, मगर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है ना, मैं चूंकि मौलाना साहब के अक्सर नज़दीक होता हूँ, तो मुझे मेरा ख्याल है कि मैं अपना ख्याल जाहिर कर रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, कि अगर यहाँ पे भी सालसी मौलाना से करवा ली जाए, इमरान खान के इशू पे भी और इवन अफगानिस्तान पे भी, अफगानिस्तान का मामला अधूरा छोड़ दिया गया था, अगर उनको इन्वॉल्व रखा जाता तो शायद आज मामला बेहतर हो गए होते। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब साथ मौजूद थे, इख्तियार वली खान साहब और शौकत यूसुफ ज़ई साहब। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। वक्त खत्म हो गया, जरूर आपका कमेंट शामिल कर लेती प्रोग्राम में। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।